लोभ बाधा बनता है। अच्छा, आपने कभी सोचा कि पूजा वाली सुपारी में क्या विशेषता है? भाई पूजा वाली है तो उसमें कुछ स्पेशल कुछ होना चाहिए, तो स्पेशल है? अरे वो किसी दूसरे के किसी मतलब की नहीं है, छांटी हुई छोटी छोटी गोलियां हैं जो दुनिया में किसी काम में ना आए, उन्होंने कहा चलो पूजा में चला सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर हमारी किसी से बात हो रही, तो वो उनको कोई पूजा करवानी, एकादशी उद्यापन, तो महाराज जी वो हमें सामान देना है, ब्राह्मणों को 26 जोड़े कराएंगे, ये वो सब पूछ रहे थे। हमने कहा कराइए, बहुत अच्छा है, जितना हो सके कर। तो उन्होंने उसका खर्चा पूछा, तो हमने कहा भाई वो तो आपकी श्रद्धा है, आप क्या करना चाहते हैं? तो बोले हम चाहते हैं उनको सब दें, उनको कपड़े भी दें, आसन भी दें, माला भी दें, फलाना भी, वो तमाम चीजें उन्होंने गिनाई। बहुत अच्छा। हमने कहा तो कितना क्या चाहते? बोले हम चाहते हैं कि बस पैसा ज्यादा ना लगे, 500-700 रुपए में एक व्यक्ति का सब कुछ हो जाए। हमने कहा आप विचार करिए, आप 20 रुपए का आसन लाएंगे? बोले नहीं, वो पूजा वाला आसन आता है ना। हमने कहा उसकी कभी विशेषता बता की, कभी आप कभी बैठे उस पे? अरे आप विचार करिए ना, जो किसी मतलब का नहीं, हम किसी को दान में दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हैं, कभी सोचा? वो ले जाकर रास्ते में फेंकेगा, उसका तिरस्कार होगा, कितनी बुरी बात है। हमने कहा आप 10 वस्तुएं मत दीजिए, एक दीजिए, लेकिन एक दें तो ऐसी दीजिए कि व्यक्ति प्रसन्न होकर घर ले जाए और कहे कि भाई ये उपयोग में आएगी। अरे एक छोटा सा रुमाल दीजिए और अच्छा दीजिए, किसी को भी दीजिए। ठंडियों में लोग कम्बल बांटेंगे, किसी मतलब का नहीं। स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो भगवान की पूजा हो, बोले वो पेड़े देना जो 1 किलो में ज्यादा से ज्यादा चढ़ जाए, सब लोगों को बढ़ जाए पूजा के लिए। तो पूजा पाठ में हम भगवान के कार्य में लोभ कर लेते हैं, और लोभ जो है वो हमारी भक्ति का नाश कर देता है। लोभ रहित होकर भक्ति की जाए कि कामेन कर्म नाशा स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशा स्यात्, एतस्मात् त्र्यं तजे। इसलिए इन तीनों से बचना है। ज्ञान मार्ग में वहां लोभ नहीं रहता होता, ज्ञान है, वहां कामनाएं नहीं होती, काम नहीं होता। लेकिन वहां क्रोध, जानते नहीं हो हम कितने बड़े तपस्वी हैं, जानते नहीं हो हम कितने बड़े विद्वान हैं, जानते नहीं हो हम ऐसे, उसी का अहंकार, उसी का क्रोध। सनकादिक जब भगवान नारायण के पास जा रहे थे, पंकज जी, सनकादिक तो ब्रह्मनिष्ठ हैं और अद्भुत हैं, क्या कहना। जब वो भगवान नारायण का दर्शन करने वैकुंठ में जा रहे थे सनकादिक चारों भाई, तो 6 द्वार पार कर गए, 7वें दरवाजे पर उनको जय और विजय नाम के भगवान के 2 पार्षद थे, उन्होंने रोका, थोड़ा रुक जाइए, कहां जा रहे हैं? तो उन्होंने तो भगवान की आज्ञा का ही पालन किया कि आप ठहर जाइए, लेकिन इनको थोड़ा सा क्रोध आ गया। तो भगवान के मिलन में, भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न करते हो, तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तो वहां महापुरुषों ने कहा कि देखो इतने बड़ी स्थिति में पहुंचकर भी उनको क्रोध आ गया, यद्यपि वो सब भगवान की इच्छा से हुआ। लेकिन विचार करने की बात है कि जिन्होंने काम को सर्वथा जीत रखा है, जिन्होंने लोभ को सर्वथा जीत रखा है और ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, उनको भी जो है भगवान से मिलन में जय और विजय ने रोक दिया और वहां उनको क्रोध आ गया। अच्छा, भगवान से मिलने कोई जाता है तो जय और विजय ये दोनों रोकते हैं। जय और विजय क्या है? जब कोई ज्यादा भजन पूजा करने लगे, साधन करने लगे, तो उसकी जय जयकार होने लगती है, अरे भैया बड़े पहुंचे हुए, बड़े सिद्ध महात्मा है। तो जय का मतलब है जय जयकार, सिद्धि, और विजय का मतलब है प्रसिद्धि। जीवन में जय और विजय माने सिद्धि और प्रसिद्धि आ जाती है, और सिद्धि और प्रसिद्धि जब आती है तो भगवान से मिलन में बाधा उत्पन्न हो जाती, पर भगवान से नहीं मिल पाते। अब हम प्राप्ति तो भगवान की करना चाहते हैं, लेकिन भगवान पहले तो संसार की भोग वस्तुएं ही हमें देते हैं। कैसे? चतुर्वेदी जी, घर में छोटा बच्चा हो, मां काम में व्यस्त है,
और बच्चा माँ के लिए रो रहा है तो बच्चा के समझाने के लिए माँ क्या करती है, कोई खिलौना थमा देती है। कभी गुड़िया पकड़ा दी, कभी गाड़ी पकड़ा दी, कभी कुछ पकड़ा दिया। और बच्चा यदि खेलने में मस्त हो गया तो माँ अपने काम में व्यस्त रहेगी, चलो खेल रहा है। और जब बच्चा जो है पूरे खिलौने फेंक दे, जोर जोर से रोने लगे, तो माँ समझ जाती है अब को मेरी आवश्यकता है, तो वो अपना आवश्यक से आवश्यक कार्य भी छोड़ देती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। ठीक उस माँ की तरह ही परमात्मा भी पहले क्या करते हैं, बोले जो उनको भजता है उनकी ओर बढ़ता है तो पहले तो उनके लिए वो खिलौने पकड़ाते हैं। धन ले जा, माया ले जा, संसार की संपत्ति ले जा, मेरा पीछा छोड़। लेकिन जब कोई भक्त वो सारे प्रलोभन छोड़ देता है और कहता है कि मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, तो भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं, पर उसको अपना भक्त बना लेते हैं।